नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ये जो है आपका CHSL 2025 का जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो है फ्रेंड्स। देखिए ये जो है ना आपका जो इसका भी CHSL MTS का एग्जाम अभी लेटेस्ट है, उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ जो आपको है ना CHSL 2025 में किस प्रकार से जीके जीएस पूछा जा रहा है उसका एनालिसिस वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जीके जीएस का एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बता दे रहा हूँ, जो नए होंगे उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहे होंगे तो आपको वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, ताकि आप वीडियो मिस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और वीडियो देख के जाइएगा, आपको सीधे सीधे बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड्स, तसोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमछादित झील है। ठीक है, देखिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता होगा आप लोगों को। क्या तसोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमछादित झील है। ठीक है, ए में है सिक्किम, बी में है पंजाब, सी है मेघालय, डी है गुजरात। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, सिक्किम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। रिक्त स्थान उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन ए है राजकोषीय घाटा, बी है ऋण प्रवाह, सी है कर्ज का बोझ और डी है बाजार संतुलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा होगा कि राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर राज्य सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन 3 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है। ठीक है, ए में है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, बी में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी में है राष्ट्रीय महिला आयोग और डी में है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संघ के लोक सेवा आयोग यानी UPSC। ठीक है, आपको बताना UPSC के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स आपका, 2011 की जनगणना की में भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। देखिए फ्रेंड्स 2011 की जनगणना में पूछ रहे तो आपका जो है ना उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम है कब 2025 में, तो 2025 में आपका जो है ना 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 स्टेट और 8 UT है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपको पूछ दे अभी जो है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, तो 36 हो जाएगा, यानी 28 + 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। ठीक है, यानी भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। ए में है न्यूजीलैंड और मालदीव, नहीं, बी में है श्रीलंका और मालदीव। फ्रेंड्स तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग मैप में देखे होंगे कि श्रीलंका और मालदीव जो है भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, किधर है, भारत से दक्षिण की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब दोनों स्थित कहाँ है, भारत से दक्षिण की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ए में है फिरोज शाह तुगलक, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी आपका है फ्रेंड्स गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, महाकाली गुफाएं रिक्त स्थान में स्थित 19 शैलकृत मतलब रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, यानी महाकाली गुफा जो है ये किस स्टेट में, सीधा सीधी क्वेश्चन ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या, महाराष्ट्र। जो महाकाली गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है मार्च। क्या मार्च किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक नाट्य शैली है? ठीक है, मार्च किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ऑप्शन ए आपका है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी है कर्नाटक, डी है नागालैंड। तो जो मार्च है फ्रेंड्स ये आपका मध्य प्रदेश का क्या है, पारंपरिक नाट्य शैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, 9 है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ए में 1916, बी में 1918, सी में 1919, डी में 1917। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, क्या 1918 में। फ्रेंड्स महात्मा गांधी 1917 में बिहार में थे। ठीक है, नील खेती के लिए यहाँ जो है ना आंदोलन चला रहे थे बिहार में। तो जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल को है, इसका नेतृत्व 1918 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 रहा, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना धाराओं है। ठीक है, धारा जो होता है धाराओं है। चलिए क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय शिखर एवं गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनाता है? ए में है आयताकार पैटर्न, ठीक है, बी में है सलाखे माने ट्रेलिस पैटर्न, सी में है वृक्ष समान यानी डेंड्रिटिक पैटर्न, और डी में है अरीय पैटर्न यानी रेडियल पैटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा? अरीय पैटर्न यानी रेडियल पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन रहा ए ऑप्शन रहा आपका समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स शुरू में जो है ना जब संविधान बना था तब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन कुछ समय बाद या तो 44वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? आपको ये बताना है कमेंट में कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, और जो उसी 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने रिक्त स्थान प्रस्तुत किया जिससे आयकर अधिनियम 1961 अधिनियम के प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इसका राइट आंसर वैसे भी सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 रहा, जब रोटी ऊपर उठती है, क्या जब रोटी ऊपर उठती है और सिंकती है तो रिक्त स्थान आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस बुलबुले बनाती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में नाइट्रोजन और डी में फास्फोरस। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेंटेंस ऐसे होगा, जब रोटी ऊपर उठती है और सिंकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 14 आपका है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए में है वारेन हेस्टिंग्स, बी में चार्ल्स कॉर्नवालिस, सी में थॉमस मुनरो और डी में है रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू और कश्मीर से रिक्त स्थान तक जाता है। तो जो आपका NH44 है फ्रेंड्स, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर हो गया और कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु। तो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? ए में है लोसर, बी में है रथ यात्रा, सी में है त्रिशूल पूरम और डी में है हेमिस। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए जगन्नाथ यात्रा जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, किसके लिए? रथ यात्रा के लिए, ठीक है। भगवान जगन्नाथ को मतलब जो श्रद्धा में अर्पित है वो रथ यात्रा है, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि रथ यात्रा जो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? ठीक है, ए में है कछुआ और बी में है सांप। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों का जो खून है ना ठंडा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? क्या वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ए में है ओडिसी, बी में है बिहू, सी में है कुचिपुड़ी, डी में है मणिपुरी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। वेमपति चिन्ना सत्यम जी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? ए में है नियोन, बी में नाइट्रोजन, सी में नेप्टूनियम और डी में नियोडाइमियम। तो आपको मालूम होना चाहिए एन किसको दर्शाता है? नाइट्रोजन के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्या है आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 जीता था? फ्रेंड्स तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि 2025 जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन जीता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान में रखिएगा। 2021 के जगह क्या ध्यान में रखना है? 2025 का, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में किसे पुरुष वर्ग में फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? फ्रेंड्स देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, अक्टूबर के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? ए में है गिटार, बी में है तबला, सी में सितार और डी में है बांसुरी। तो पता होना चाहिए आप लोग को क्या कि पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे किससे हो रहा है? अभी साउथ अफ्रीका से सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ए में है सीताराम येचुरी, बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में है जसवंत सिंह, डी है प्रणब मुखर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डिफेंडिंग इंडिया जो है जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया था या लिखे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वान भट्ट रिक्त स्थान के दरबारी कवि थे, यानी वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ए में है बिंदुसार, बी में हर्षवर्धन, सी अशोक, डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है वान भट्ट का रचना क्या है, ठीक है। वान भट्ट का जो एक रचना है हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया था, ठीक है, उस रचना का या उस बुक का नाम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।